दोस्तों, बॉलीवुड के किंग और बिग बॉस 13 के विनर रह चुके सिद्धार्थ शुक्ला, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब हमारे बीच नहीं रहे और उनके जाने से शहनाज गिल को गहरा सदमा लगा हुआ है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। वो बार बार रोते हुए एक ही नाम पुकारे जा रही है दोस्तों, मेरा सिद्धार्थ, मेरा सिद्धार्थ और सिर्फ मेरा सिद्धार्थ। जो कोई भी सिद्धार्थ शुक्ला के संस्कार में या सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंचा, उससे शहनाज गिल का दुख देखा नहीं जा रहा है। अली गोनी तो रो पड़े शहनाज की हालत को देखकर। आपको बता दें, क्योंकि सबने अब तक शहनाज गिल को हंसते हुए ही देखा था। पहली बार शहनाज के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है और वो भी सिद्धार्थ शुक्ला के रूप में, जिसे वो बेइंतहा प्यार करती थी, बेइंतहा मोहब्बत करती थी और शहनाज की सांसों में बसते थे सिद्धार्थ। वो यूं छोड़कर अपनी शहनाज को एक दिन चले जाएंगे, शायद शहनाज ने तो सपने में भी नहीं सोचा था, ना कभी इमेजिनेशन की थी ऐसी। दोस्तों, इतना ही नहीं, शहनाज ने अपनी माँ को और अपने पापा को फ़ोन करके ये भी बताया था कि अब मेरा क्या होगा माँ पापा। शहबाज, जो कि शहनाज के भाई हैं, आपको बता दे, वो भी शहनाज को संभालने और चुप कराने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें संभाल नहीं पा रहे हैं। माता रीटा शुक्ला तो एक स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और वो पूरी मजबूती से सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु पश्चात रस्मों को करवा रही हैं, लेकिन उन्हें छोड़कर बाकी परिवार के सभी सदस्य बहुत अधिक दुख में हैं। दोस्तों, एक जवान बेटे को खोने का एक माँ का क्या दुख होता है, ये तो एक माँ ही समझ सकती है। लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ के जीते जी रीटा शुक्ला अपनी बेटी की ढाल बनकर रहती थी, उसी तरह से अभी भी ढाल बनकर खड़ी हैं। जी हाँ, कहा जाता है ब्रह्म कुमारी रस्मों के रिवाजों के अनुसार कि जो जितना रोता है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। इसलिए माँ रीटा शुक्ला अपने आंसू पे थोड़ी सी काबू पा रही हैं। अगर वही टूट जाएंगी तो शहनाज का क्या होगा। इसीलिए माँ रीटा शुक्ला जितनी स्ट्रॉन्ग लेडी दोस्तों आज तक मैंने कभी नहीं देखी। जो भी माँ रीटा शुक्ला से इस वक्त मिलने जा रहा है, वो वाहवाही कर रहा है उनकी स्ट्रॉन्गनेस की, कि कोई माँ इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, जब सिद्धार्थ छोटी उम्र के थे तभी उन्होंने अपने पापा को खो दिया था और रीटा माँ ने अपने पति को। ये स्ट्रॉन्गनेस रीटा माँ के अंदर तभी से आई है और रीटा माँ की स्ट्रॉन्गनेस को देखकर ही, इतनी हिम्मत को देखकर ही सिद्धार्थ के अंदर भी बहुत हिम्मत थी। जब सिद्धार्थ थे तो वो भी एक हिम्मत वाले स्ट्रॉन्ग इंसान कहलाते थे और ये सारे गुण माँ रीटा शुक्ला से ही तो थे सिद्धार्थ के अंदर। और माँ रीटा शुक्ला अभी भी अपने बेटे की ढाल बनकर खड़ी हैं ताकि उनके बेटे को, उनके सिद्धार्थ की आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, शहनाज को ना तो खाने का कोई होश है इस समय और ना ही कपड़ों का कोई होश है और ना ही अपने बिखरे हुए अस्त व्यस्त बालों का। उन्हें तो एक ही धुन लगी हुई है और वो धुन है सिद्धार्थ की, क्योंकि उन्होंने सिद्धार्थ को ही अपना पहला और आखिरी प्यार माना। यहाँ तक कि शहनाज को संभालने के लिए सिद्धार्थ की बहनों और जीजों को भी आना पड़ा, लेकिन शहनाज के दर्द को कोई भी कम नहीं कर सका। अंत में आपको बता दें, माता रीटा शुक्ला को ही शहनाज को संभालने आना पड़ा। उन्होंने शहनाज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बस बेटा, अब और नहीं रोना, स्ट्रॉन्ग बनो बेटा। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, लेकिन भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है बेटा। अब हमको मिलकर सिद्धार्थ की आत्मा की शांति के लिए सारी क्रियाएं करनी हैं बेटा, बी स्ट्रॉन्ग। फिर थोड़ी देर के लिए आपको बता दें, शहनाज में थोड़ा संयम आया, लेकिन जब बार बार सिद्धार्थ के फैंस और परिवार के लोग आकर अफसोस कर रहे थे और रो रहे थे, तो शहनाज उन्हें रोता देखकर फिर रो पड़ती। कुल मिलाकर शहनाज की हालत ऐसी थी कि देखा ना जा सके। मुझे तो बस यही चिंता है दोस्तों कि अब शहनाज का क्या होगा। पता नहीं कितना टाइम में शहनाज इस बड़े गहरे शोक से अब उभर पाएगी। हे ईश्वर, शहनाज को और माँ रीटा शुक्ला को इस दुख से लड़ने की ताकत दो। मिस यू सिड अगेन।